हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोट 11 चैनल पे। और आज हम कवर करने वाले हैं विमेन बिग बैश लीग का मैच जो होने वाला है होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर्स के बीच में। ये मैच होने वाला है 31 अक्टूबर को दोपहर में 1:45 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने आज ग्रेस पार्सन को लिया होगा मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट वाले मैच में, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बोला था, तो उन लोगों ने एक साइड विनिंग करा होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वीडियोस को देखना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पे मैंने बताया भी था कि ग्रेस पार्सन आज के मैच में एक इम्पॉर्टेंट पिक होंगी। तो इस वजह से वीडियो को जरूर देखिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपको उनसे जुड़ जाना है। क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वहां आपको लाइव अपडेट्स और फैंटेसी साइट्स की टीम मिलती रहेगी। शॉर्ट वीडियोस के लिए आप क्रिक टाइम आउट 11 इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको 1-2 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे फैंटेसी टीम से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है नॉर्थ सिडनी ओवल में। और यहाँ की पिच जो रहती है बेसिकली वो फ्लैट एंड हार्ड रहती है। और जब भी ऐसी पिच रहती है ना, तो बैटर्स हमेशा एंजॉय करते हैं। बॉल बल्ले पे आसानी से आता है। लेकिन हम बात करें लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच में, वहां पे ना पिच में ग्रास प्रेजेंट थी, तो पेसर्स को भी मदद मिल रही थी। तो अगर पिच पे फिर से ग्रास प्रेजेंट होता है तो पेसर्स भी, जो क्वालिटी पेसर्स है, वो आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है। पिच से स्पिनर्स के लिए कोई मदद नहीं है, तो क्वालिटी स्पिनर्स ही यहाँ पे आपको विकेट दिलाएंगे। पार्ट टाइम स्पिनर्स आपको यहाँ पे विकेट नहीं दिलाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहेगा ये, क्योंकि बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी होती है, 55 से 60 मीटर की बाउंड्री होती है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रख के टीम बनाएंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो पाकिस्तान वुमेन ने बनाए 118 रन, ऑस्ट्रेलिया वुमेन 119 रन बना के चेस कर गया 2 विकेट के नुकसान पे 13.4 ओवर में। पेस को उस मैच में 7, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं उसके नेक्स्ट मैच की। वहां वेस्ट इंडीज ने बनाए 147 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया उसको 149 रन बना के आराम से चेस कर गया 13.2 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 2, स्पिन को 2 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वेस्ट इंडीज के साथ फिर से। वहां ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने बनाए 212 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और वेस्ट इंडीज चेज कर गई 213 रन 19.3 ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी का विकेट है ये बैटर्स के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जो अभी रिसेंट में WBBL का मैच यहाँ पे हुआ। वहां पे एडिलेड स्ट्राइकर ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 171 रन 10 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। सिडनी सिक्सर्स चेस करते हुए 160 बना गई थी। तो इस मैच में भी आप देखेंगे तो दोनों टीम्स ने हाई स्कोरिंग करी थी। इस मैच में विकेट्स की बात करें तो पेस को 10 और स्पिन को 9 विकेट मिले हैं। एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे आराम से 150 से 180 के बीच में दिखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो दोनों टीमों ने 18 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से होबार्ट हरिकेन 7 मैच जीती हुई है। सिडनी थंडर्स ने 10 मैचेस जीते हुए हैं, एक मैच में नो रिजल्ट था। बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो होबार्ट हरिकेन्स 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं सिडनी थंडर्स सारे मैचेस हार के आ रही है। अब बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेइंग 11 की। तो लिजर ली ओपन करेंगी डैनी वाइट के साथ, फिर आएंगे निकोला कैरी, एलिसे विलानी, हेदर ग्राम, क्लोई ट्रेन, तबाता साविले, कैथरीन ब्राइस, मोली स्ट्रैनो, लॉरेंस स्मिथ और कैले विल्सन। बात करें यहाँ पे ओवर्स की ना, तो लॉरेंस स्मिथ, मोली स्ट्रैनो, क्लोई ट्रेन, हेदर ग्राम और निकोला कैरी, यही 5 बॉलर्स अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। अगर किसी का भी दिन खराब रहता है तो उसके ओवर्स कट के जाएंगे कैथरीन ब्राइस और कैले विल्सन के खाते में। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, तो डेथ में हेदर ग्राम कंफर्म है। सेकंड डेथ बॉलर आपको मोली स्टैनो भी दिख सकती हैं। निकोला कैरी या क्लोई ट्रॉन में से भी एक आ सकता है। अब बात कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो लिजर ली 83 मैचेस की 79 इनिंग्स में 2073 रन है, 27 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट। जो फ्लैट एंड हार्ड विकेट रहता है ना, उस पर ये काफी अच्छे शॉट्स खेलती हैं और हिटिंग करके खेलती हैं, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा। तो जरूर कवर करके चलिए। इम्पैक्ट वाली प्लेयर है, अगर 25-30 रन भी बनाएंगी ना, तो वो भी अच्छे शॉट्स खेल के बनाएंगी। बाउंड्रीज इंक्लूजन रहेगा उसमें, और उस लिए ये फैंटेसी वाइज हमारे लिए अच्छे प्लेयर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक रेट पॉइंट भी मिलेगा, बाउंड्रीज के पॉइंट भी मिलेंगे, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप तो रहेगा इनके साथ। तो मैंडेटरी पिक रहती है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है डैनी वाइट। तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है,
वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा फॉर्म दिखाया है, साथ ही साथ बैटिंग विकेट रहेगा तो इनको भी लेके चलना जरूरी हो जाता है। अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है निकोला कैरी, तो 126 मैचेस में 126 विकेट ले रखे हैं, बैटिंग का बैकअप भी रहेगा, वन डाउन बैटिंग करने आएंगी तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी, अपने पूरे 4 ओवर्स करने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी इनकी, तो जरूर कवर करके चलिए, एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी आपके लिए। फिर आती है एलिस विलानी, तो 128 मैचेस की 125 इनिंग्स में 3424 रन है, 31 का एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट है। अगर इनके रीसेंट फॉर्म की बात करें ना, तो फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। एक टाइम पे ये काफी बड़ी प्लेयर हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैच प्रैक्टिस कम है थोड़ा, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये उतनी अच्छी प्लेयर नहीं रहेंगी। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में कवर कर सकते हैं, स्मॉल लीग में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। बैटर ये काफी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन फॉर्म अभी उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। फिर आती है हेदर ग्राम, तो बैटिंग बॉलिंग इनके साथ दोनों का बैकअप रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगी, 3 डाउन बैटिंग करने आएंगे तो मैंडेटरी पिक हो जाती है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है क्लोई ट्रेवन, तो 49 मैचेस की 45 इनिंग्स में 786 रन है, 21 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, 19 विकेट ले रखे हैं। वर्ल्ड कप में फॉर्म बैटिंग से उतना अच्छा था नहीं, और लास्ट मैच में भी 0 पे आउट हो गई थी। सैम बेट्स ने इनको लेग साइड से बोल्ड कर दिया था, बॉल बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहेगा और वहां पे स्पिनर्स के विकेट लेने के हमेशा चांसेस रहते हैं, तो आप आराम से कवर करके चल सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है तबाता सावेले, तो नीचे बैटिंग करने आएंगी और उतना इम्पैक्ट डाल लेंगी नहीं तब, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं कैथरीन ब्राइस, तो बैटिंग ऑर्डर इनका भी बहुत नीचे है और बॉलिंग में श्योरिटी नहीं है कितने ओवर्स करेंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ओवर्स मिलने चाहिए, इस वजह से ये अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है मॉली स्टैनो, तो 129 मैचेस में 151 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकर ये हमेशा रहती हैं और ज्यादातर ये डेथ में बॉलिंग करती हैं। अब लास्ट मैच में इन्होंने डेथ में बॉलिंग नहीं करा था, लेकिन हो सकता है इस मैच में डेथ में बॉलिंग कर जाए, तो 1-2 विकेट से आपको जनरली दिला के जाएंगी, तो इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कैले विल्सन, तो उतना कुछ रोल रहेगा नहीं, तो आराम से इनको छोड़ दीजिएगा। फिर आती है लॉरेंस स्मिथ, तो 125 मैचेस में 76 विकेट ले रखे हैं, उतनी ज्यादा ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है नहीं, लाइन लेंथ ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर भी अगर ओवर्स इस टीम में अगर किसी के कटते हैं ना, तो वो लॉरेंस स्मिथ ही हैं जिनके ओवर्स कट सकते हैं, तो इस वजह से अगर आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। लास्ट मैच में भले ही 2 विकेट लिया हो, लेकिन ये उतनी ज्यादा विकेट टेकर नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की, तो चमारी अट्टापट्टू ओपन करेंगी जॉर्जिया वाल के साथ, फिर आएंगी पिचबी लिचफील्ड। अब इनकी स्टार बैटर हेदर नाइट वापस आ चुकी है टीम से, तो वो आएंगी 2 डाउन। फिर आती हैं ताहिला विल्सन, एनिका लेरॉयड, सैमी जो जॉनसन, एली ब्रिस्को या टेना पेशियल में से कोई एक, हैना डार्लिंगटन, शबनम इस्माइल, समंथा बीट्स। बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए समंथा बेट, शबनी इस्माइल, हैना डार्लिंगटन अपने पूरे पूरे ओवर्स करनी चाहिए। हैना डार्लिंगटन भले ही लास्ट मैच में ओवर्स ना करी हो पूरे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादातर अपने पूरे ओवर्स करती हैं और इनकी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गए टोटल 12 ओवर्स, बचे हुए जो 8 ओवर्स है वो सैमी जो जॉनसन, चमारी अट्टापट्टू, हेदर नाइट और जॉर्जिया वॉल मिलके करेंगे। इसमें भी सैमी जो जॉनसन और चमारी अट्टापट्टू के ज्यादा ओवर्स करने के चांसेस रहेंगे। बात करिएगा डेथ ओवर्स की, तो शबनम इस्माइल और हैना डार्लिंगटन डेथ ओवर्स में आनी चाहिए। लास्ट मैच में समांथा बेट्स ने डेथ ओवर करा था, लेकिन इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली हैना डार्लिंगटन ही आनी चाहिए, क्योंकि इनका यही रोल है इस टीम के साथ। बात कर लेते हैं सिडनी थंडर्स के प्लेयर स्टार्ट्स की, तो चमारी अट्टापट्टू बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, साथ ही साथ ओपनिंग करने आएंगी तो वहां पावर प्ले में अच्छे खासे रन बना सकती हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, बाउंड्रीज के पॉइंट देंगी, स्ट्राइक रेट के पॉइंट देंगी, और बॉलिंग का बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहती है, जरूर कवर करके चलिए, अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी आपके लिए। फिर आती है जॉर्जिया वाल, तो 59 मैचेस की 55 इनिंग्स में 911 रन है, 19 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, 10 विकेट ले रखे हैं। लास्ट बीपीएल इन्होंने बहुत ज्यादा बॉलिंग कराई थी, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिली और इसलिए ये हमारे लिए एक वेस्ट पिक हो गई लास्ट मैच में। प्लेयर अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं, अब क्योंकि बॉलिंग पे उतना श्योरिटी नहीं रहेगा, इसलिए फैंटेसी वाइज ये उतनी अच्छे पिक नहीं रहती है, एवरेज पिक रहेंगी। आप चाहें तो स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इनको ग्रैंड लीग में लेके चलिए तो ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है फिबी लिचफील्ड, तो 68 मैचेस की 64 इनिंग्स में 1263 रन है, 24 का एवरेज,
112 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि वहां स्लो विकेट था। अब जैसे ही विकेट इनको अच्छा मिला, बैट पे बॉल आने वाला मिला और काफी अच्छा नॉक खेला था, तो इस वजह से ऐसी विकेट्स पे आप इनको कवर करके चल सकते हैं। बाउंड्रीज भी छोटी हैं तो ये छक्के मारने के लिए भी जानी जाती हैं, तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आराम से कवर करके चलिए। फिर आती है हेदर नाइट। तो 85 मैचेस की 82 इनिंग्स में 2083 रन है, 29 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, 54 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको ये ज्यादातर परफॉर्म करके देके जाएंगी। और अब बॉलिंग का बैकअप भी रहेगा इनके साथ, तो एक दो ओवर बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। अगर वहां पे विकेट ले जाती हैं और बैटिंग तो श्योरली आएगी आएगी, तो ये अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आराम से कवर करके चलिए। फिर आती है ताइला विल्सन। तो 64 मैचेस की 45 इनिंग्स में 756 रन है, 21 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट। बैटर काफी ज्यादा अच्छी है, विकेट कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो आप इनको लिजल ली की जगह ट्राई कर सकते हैं। लिजल ली शबनम इस्माइल के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, तो उस केस में अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इन पे रिस्क ले सकते हैं। इनके साथ एक ड्रॉबैक यही है कि ये बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे है, तो हो सकता है कि इनके जो टॉप 4 बैटर्स है वही चेस कर जाए, फिर इनकी बैटिंग उतनी ना आए, तो वो वाला रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहें तो स्मॉल लीग में भी इन पे रिस्क ले सकते हैं, ग्रैंड लीग में इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है एनिका लीरॉय। तो लास्ट मैच में अच्छी 29 रन की पारी खेली थी, लेकिन उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, नीचे बैटिंग करने आएंगी, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आती है सैमी जॉनसन। तो बैटिंग से आप उतनी उम्मीद मत रखिएगा क्योंकि बैटिंग इनकी काफी ज्यादा नीचे आएगी। बॉलिंग से ये 2 से 3 ओवर्स डालेंगी, वहां पे विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। एक टाइम पे ये काफी ज्यादा अच्छी ऑलराउंडर हुआ करती थी, ओपन भी करती थी, साथ ही साथ 4 ओवर्स कंप्लीट करती थी, लेकिन अब ना वो इम्पैक्ट नहीं रहा है इनका। तो लास्ट मैच में भले ही विकेट लेके गई हो, अप्रोक्सीमेट 41 पॉइंट के करीब दिलाए थे, लेकिन फिलहाल के लिए ये अच्छी पिक नहीं दिख रही है। फिर भी आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं। मैं कहूंगा कि ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगी, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है टिनेल पेस्टल। तो 73 मैचेस की 20 इनिंग्स में 63 रन है, 7 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट है, 50 विकेट से रखे हैं। तो बॉलिंग उतनी ज्यादा मिलेगी नहीं, बैटिंग आएगी नहीं, तो रोल उतना ज्यादा रहेगा नहीं टीम के साथ, तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं शबनम इस्माइल। तो 59 मैचेस में 51 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी, लेकिन बॉलिंग वहां पे भी अच्छी करी थी। और अगर इस पिच पे दोबारा ग्रास प्रेजेंट होता है ना, तो ये आपके लिए एक अच्छी ट्रम्प कार्ड ऑप्शन रहेंगी, इनको जरूर कवर करके चलिएगा। वैसे भी ये एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगी और इनिशियल ओवर्स में ये स्विंग करा लेती हैं, तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी, आराम से आप इनको कवर करके चलिए। फिर आती है हैना डार्लिंगटन। तो 62 मैचेस में 80 विकेट ले रखे हैं, लास्ट मैच में भले ही विकेट ना मिला हो और 2 ही ओवर्स डाले हों, लेकिन ये इस टीम की डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। तो इस मैच में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ये पूरे ओवर डालेंगी और डेथ ओवर्स में ये 2 डालेंगी, और वहां पे ना ये 2-3 विकेट जनरली लेके जा सकती हैं, तो इस वजह से आप इनको कवर करके चलिए, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। और ज्यादातर लोग इनको इस मैच में छोड़ेंगे, तो एज अ ट्रम्प कार्ड भी आपके लिए ये एक अच्छी पिक रहेंगी। फिर आती है समंथा बेट्स। तो 118 मैचेस में 103 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैच देखें आप तो 10 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन अगर विकेट से उतना मदद नहीं मिलेगा ना, तो फिर ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी फिलहाल के लिए। अगर पिच में ग्रास रहता है तो वहां पे ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी, अगर पिच थोड़ा ड्रायर साइड पे रहता है तब इनको लेके चलिएगा। और इस मैच में इनका सिलेक्शन परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रहेगा क्योंकि लास्ट मैच में 3 विकेट्स लेके आ रही है। तो फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में कवर करके चल। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जल्दी आपके लिए अच्छी ऑप्शन होंगी, आप चाहें तो ताहिरा विल्सन को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, और अब हेदर नाइट के आने के बाद एक और बैटिंग ऑर्डर उनका नीचे चला जाता है। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे। तो यहाँ से हेदर नाइट अच्छे पिक होंगी, डैनी वाइट अच्छी पिक होंगी, फिबी लिचफील्ड आपके लिए अच्छे पिक होंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ से चमारी टपट्टू मैंडेटरी पिक होती है, हेदर ग्राम आपके लिए मैंडेटरी पिक होती है, क्लोई ट्रेन आपके लिए मैंडेटरी पिक होती है, निकोला कैरी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी। आप चाहें तो सैमी जो जॉनसन को कवर करके चल सकते हैं। केथी ब्राइस आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती है, जॉर्जिया एडम्स खेलेंगे नहीं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे। तो यहाँ से शबनम इस्माइल आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी, सैम बेट्स लास्ट मैच में 3 विकेट्स लेके आ रही हैं,
लेकिन फिर भी अगर पिच पे ग्रास प्रेजेंट हुआ लास्ट टाइम की तरह तो ये उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। तो उस केस में मैं हैना डार्लिंगटन को ट्राई करूंगा अभी लास्ट मैच का विकेट अज्यूम करते हुए, और मॉली स्टैनो यहाँ से आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो निकोला कैरी सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए चमारी अट्टापट्टू रहेंगी। आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की होगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम मोट 11 यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको डेली बेसिस पे वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप अपने हिसाब से टीम बनाएंगे वीडियोस देख के तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीम बनाएंगे, और फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।